तो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक लाया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साइट पे अगर काम करवाओगे एज ए साइट इंजीनियर तो आपको ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा थियोरेटिकल आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं पिक्स के दौरान बताऊंगा, मतलब पिक्स दिखाता जाऊंगा और उसमें चीज़ आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और क्या उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो सबसे पहले हमारा ये टॉर है, कोई भी ले लो, मतलब 10 mm का है, ठीक है। तो जो इसके लिए जो मतलब बेंडिंग मशीन पे इसके मैंड्रिल कितना डाई का आपको मतलब कौन सा मैंड्रिल यूज करना है 8D के हिसाब से, मतलब अगर 10 है हमारा 10 mm का बार यूज कर रहे हैं तो उसको बेंड करने के लिए आपको कितना मैंड्रिल यूज करना है। मैंड्रिल हो गया मतलब जो हमारी बेंडिंग मशीन रहती है उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे रहता है ये एक बेंडिंग के लिए। तो 10 mm के लिए कितना करना है 80 mm का आपको मैंड्रिल यूज करना है। ये क्वेश्चन ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है काफी। और जो आपका एल रहेगा डेवलपमेंट लेंथ, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 16D, मतलब 16 × 10 160 आपका मिनिमम है, ठीक है। और बाकी लेते कैसे हैं, अगर फुटिंग की हाइट है हमारी 300 और 10 का हम स्टील यूज कर रहे हैं तो इसका लैप लेंथ कितनी होती है, मतलब इसकी डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालेंगे 40D होती है, ठीक है। 40D या 50D लेते हैं, तो 40D ले रहा हूं मैं, ठीक है। 40 × 10 हो गए 400, तो मतलब 300 इसकी हाइट है। तो ये आ गया हमारा 300, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे, 50 बचा 200 ये आ गया और 200 ये आ गया। तो ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ ऐसे निकलेगी। और अगर वो नहीं दिया हुआ है लैप लेंथ के हिसाब से तो आपको क्या करना है 16D मिनिमम ले लेना, मैक्सिमम कर देना। 160 आया तो हमारा 200 ले लेना, ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरी है हमारी जो हमारा रूफ कंप्लीट हो जाता है, मतलब पेडिस्टल हम घर के ऊपर निकालते हैं एक्सटेंशन के लिए, बाई चांस अगर नेक्स्ट स्टोरी आपको बढ़ानी है या जो भी है, तो उसमें क्या ऊपर हम कॉलम मतलब छोटे छोटे छोड़ देते हैं, या नहीं तो सरिया ही निकाल दिया होता है स्लैब में से। बाकी सरिया निकालना वो मतलब खराब है, क्योंकि यहाँ से लीकेज हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट रहेगी विंड से, या जैसे भी कोई भी इसको हिलाएगा तो यहाँ क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, पानी नीचे जाएगा। तो ये था। तो इसमें क्या करना है, जो आपने स्लैब के ऊपर स्टील निकालना है मिनिमम कितना निकालना है, वो 50D आपका होना चाहिए लैप लेंथ जितना, ठीक है। 50D ये याद रखना। अगर अगला है हमारा जो हमारा लैप लेंथ रहती है, जैसे मैंने ऊपर बात की अभी, तो लैप लेंथ जो हमारी कितनी रहती है, कंप्रेशन जोन है अगर, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर है, मतलब जैसे कॉलम हो गया हमारा कंप्रेशन मेंबर, तो उसमें कितना आपको कितना देना है 50D आपको उसमें देनी है लैप लेंथ। जो मतलब बार में आप अगर वहां कपलर या कोई वेल्ड नहीं कर रहे हो तो आपको कितनी देनी है 50D उसकी देनी है। 50D मतलब डाया आपका 50 × डाया 10 का डाया अगर यूज कर रहे हो तो 500 आपको लैप देना ही देना, ठीक है। और टेंशन मेंबर हो गया जिसमें मतलब अगर बीम ले लो जो उसका टेंशन, नीचे में आपको कितना लैप प्रोवाइड करना है 40D। तो ये था हमारा कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के लिए। अभी नेक्स्ट है हमारा जो हमारी डेवलपमेंट रहती है, ये आ गया हमारा कॉलम, ठीक है। ये कॉलम है हमारा, और ये आ गया बीम। तो इसमें जो हम देखा होगा आपने कि ये डालते हैं, मतलब स्टील डालते हैं, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं उसकी, क्यों एंकरेज के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। तो ये कितनी इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो बीम के फेस से नीचे तक कितनी होनी चाहिए LD कितना था हमारा 50D या 40D, तो 50D लेना है आपने। 50D 50 × 10 का डाया यूज कर रहा हूं मैं, 500 प्लस 10 × DB क्या है हमारा डाया बार 10 और कितना हो गया 100, तो हो गया 600। आपको यहाँ से 600 लेंथ होनी चाहिए। अगर कॉलम है हमारा 300 का, ठीक है, तो कवर माइनस कर लेंगे, 250 यहाँ बच गया। एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ, 250 यहाँ बच गया, और बाकी कितना बचा हमारा 600 था ना, तो 450 नीचे डेवलपमेंट लेंथ चली जाएगी। तो ये एक चीज थी। दूसरी है हमारी जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं शेयर फोर्स को रजिस्टर करने। मैंने कल वीडियो बताई, उसमें बताया ना, जहां हमारा कॉलम का मतलब जंक्शन होता है वहां शेयर फोर्स यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो शेयर फेलियर यहाँ होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम यहाँ टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो कितना प्रोवाइड करना है आपने L/4, मतलब जो आपका स्पैन होगा, ये कॉलम है 2, ठीक है, बीच में L है अपना, L/4 यहां से यहां निकलेगा, L/4 यहां से यहां निकलेगा, और बीच में जितने का आपका कॉलम होगा वो ऐड करना है, तो उससे कटिंग लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज थी। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा कर्टल वाल्व, मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, हमारा बेंडिंग मूवमेंट यहाँ सबसे ज्यादा होता है और क्रैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इधर हम
कटल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 0.15 L, मतलब L ये आ गया आपका, ठीक है, ठीक है, L। तो 0.15 इंटू L कर लेना, जो वहां से इतनी जगह छोड़ देनी है, यहाँ से इतनी जगह 0.15 L करके, तो बीच में जो लेंथ आएगी वो आपकी कटल बार की लेंथ होगी। क्या है वो है जो स्टील है, जो कॉलम है उसका स्टील बराबर कटा हुआ है। ये एक्सटेंशन होना है, इस घर का ड्यूप्लेक्स है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, स्टील बार एक ही लेवल पे काट दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका स्टील हमेशा कितना रहना चाहिए? स्टैगर्ड, एक ऊंचा नीचा रहना चाहिए। और कभी भी लैप आपका जहां स्लैब खत्म होती है वहां से 1 मीटर, जहां 3 फुट बोल लो, उधर नहीं आना चाहिए। मतलब 1 मीटर से ऊपर ही आपका लैब आना चाहिए। काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी जो मोस्टली हर घर में देखता हूँ। मोस्टली मैं वीडियो इसी पे डालता हूँ कि लैप आपको ऊपर नीचे होना चाहिए। एक सरिया अगर 1 मीटर का है, दूसरा 2 मीटर ऊंचा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और अगर लैब की बात करूँ मैं, जहाँ फिनिश हो जाएगा, कंक्रीट पड़ जाएगा, उधर से 1.5 मीटर पे ही आपको लैब करना है। कभी भी 1 मीटर पे आपका लैब, मतलब स्लैब से जुड़ के लैब नहीं आना चाहिए। और यहाँ वही होगा, एक तो जॉइंट साथ में आएगा स्टैगर्ड, और 1 मीटर पे आ जाएगा। अगली मिस्टेक जो की गई है, सामने आप देखो लैब दिया हुआ है, कितना है? कम से कम कोई आधा फीट या बोल लो 150 या 200 mm लैब दिया हुआ है। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है हर घर में। ये कॉलम वाली जो मैंने बताई, दूसरी जहाँ ये लैब का, ये हर जगह गलत किया हुआ होता है। लैब कोई प्रॉपर वे से देता ही नहीं। आपको हमेशा 50D लैब देना ही देना है। 50D क्या हो गया? अगर 10 mm का बार यूज कर रहे हैं, 50 इंटू 10, 500 mm आपका मिनिमम लैब होना चाहिए। किसमें? 10 mm बार में। अगर 12 mm का है फिर 50 इंटू 12 करना है। अगर 16 mm का है 50 इंटू 16 करना है। अगर 20 mm का है 50 इंटू 20 करना है, या 1000 mm आपका लैब होना ही होना चाहिए। और ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इससे होता क्या है, देखो जब लोड पड़ेगा ऊपर से, कंप्रेशन में अलग इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन में अलग, और जैसे ही लोड पड़ेगा वहीं से आपका सरिया छूट जाएगा और कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। किसके? स्लैब के, बीम के, जहां भी आपने प्रॉपर वे से लैब प्रोवाइड नहीं किया। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। अगली मिस्टेक की मैं बात करूं, जो हमारी तीसरी मिस्टेक है, वो हुई है काफ़ी बड़ी मिस्टेक इसको बोल सकते हैं। इधर से एक तो पानी लीकेज भी हो सकता है, दूसरा इधर जॉइंट नहीं अच्छा बनेगा। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पुरानी छत को नई छत दोनों जोड़ी जा रही हैं। एक तो यहाँ डॉवल्स नहीं थे, दूसरा डॉवल्स नहीं थे तो क्या है, आपने सरिया बेल्ट नहीं कर सकते, लैप नहीं कर सकते। सिंपल क्या किया गया है, जो स्टील बार आ रहा है उसको सिंपल दूसरे छत पे रेस्ट करवा दिया है। कितना? करीब 100 से 200 mm, कई जगह 100 mm है, कई जगह 200 mm है। तो इतनी सी रेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर दीवार बाई चांस अगर लोड पड़ा, अगर कुछ पड़ा, तो यहाँ से कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ से पानी लीकेज के चांसेस तो हैं ही हैं। एक तो प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा, ना यहाँ कोई निटो बॉन्ड यूज़ किया जा रहा है, ना कुछ, बस सिंपल यहाँ कंक्रीट डाल दिया जाएगा। और आप देख सकते हो कि क्या हालत है। इधर प्रॉपर से निटो बॉन्ड यूज़ करना है और प्रॉपर से आपको बेल्ट यहाँ लैप अच्छे से होना चाहिए। अगली जो मिस्टेक है वो स्पेसिंग की है। आप स्पेसिंग देख रहे हो, कम से कम 1.5 फीट बीम में स्पेसिंग दी है। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि आपको 1.5 फीट स्पेसिंग देनी होगी, क्योंकि स्पेसिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 200 mm 250 mm होगी। उससे ज़्यादा स्पेसिंग कहीं नहीं आती है बाहर की। बाकी तो डिज़ाइन पे होता है, लेकिन यहाँ तो 2-2 फीट तक स्पेसिंग दी है बीम में। एक तो ये स्लैब बीम है, लेकिन फिर भी कितनी? 1.5 फीट दी है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस बीम में अगर बात करें तो 200 mm दी हुई है। और इसमें प्रॉपर वैसे आपको स्पेसिंग हमेशा प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। जितनी, अगर 150 mm है तो 150, या 200 है तो 200 mm। ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अगली बात करें हम तो कॉलम किया क्या गया है। जैसे मैं बताता था कि आपको दीवारों के साथ कॉलम बनाने या फ्रेम स्ट्रक्चर पहले कॉलम करके स्लैब करके फिर ब्रिक वर्क करना है। यहाँ क्या किया है, साथ साथ में ब्रिक वर्क और कॉलम हो रहा है। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती हुई है, जो सीधा कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम नहीं है, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा कॉलम हो रहा है। इस कॉलम का कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा। फ्यूचर में जब लोड आएगा तो वो कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। अगर यहाँ देखो, मतलब कभी भी अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है तो उसकी मतलब वर्टिकलिटी, मतलब सीधा होना चाहिए, और कभी भी उसमें हनी कॉम्ब या वॉइड्स नहीं रहने चाहिए। ये पहली शर्त होती है अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है। यहाँ मिस्टेक यही हो रही है। क्या हो रहा है, एक तो वर्टिकल नहीं है, पूरा सीधा कॉलम नहीं है, और कई जगह तो हनी कॉम्ब वगैरह भी है। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ तो पहले कॉलम बना लो, स्लैब कर लो, फिर ब्रिक वर्क करो, वो बेटर प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस है। अगर ऐसे करना है तो आपको प्रॉपर वे से जॉइंट देना पड़ेगा, प्रॉपर वे से उसका सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये जाके सही होगा।
अगली मिस्टेक की बात करें, जो छठी मिस्टेक है हमारी, वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो स्लैब की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर सकती है बहुत ज़्यादा, 20%। क्योंकि देखो इस शटरिंग, कच्ची शटरिंग हम जिसे बोलते हैं, फट्टे और प्लेटों की दोनों की शटरिंग की हुई है। इसमें आप वॉइड्स देख रहे हो कितने ज़्यादा वॉइड्स हैं। इससे क्या होगा, जो आप जितना भी महंगा सीमेंट लगा लो उसमें, लेकिन अगर स्लरी लीक हुई तो उस सीमेंट कंक्रीट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सीमेंट जो होगा पानी के साथ मिक्स होकर नीचे निकल आएगा और ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ मतलब एग्रीगेट, सैंड और पानी। मतलब बाकी जो सीमेंट मेन है, प्रोपोर्शन है, देखो काफ़ी जगह इतने बड़े बड़े जॉइंट हैं कि उसमें से सब मटेरियल नीचे गिराए गए। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे। अगर बाय फ्यूचर में एक्सटेंशन करना है, और नीचे एक तो ये क्या है, इधर लटक बीम नहीं दिए हैं, टी बीम नहीं दिए हैं, सिर्फ क्या स्लैब बीम है, और उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऊपर में कंस्ट्रक्शन की तो ये स्लैब वीक हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमेशा आपको जब भी शटरिंग प्रोवाइड करनी है, यहाँ तो प्रॉपर प्लेट की शटरिंग करो। अगर आपको फट्टे की शटरिंग करनी है तो उसमें आप पॉलीथीन शीट डाल दो, जो पहले मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन उसको भी प्रॉपर वे से यूज़ करने, नहीं तो वो चिपक गई तो वहाँ भी दिक्कत आ सकता है, प्लास्टर करने में वो निकलती नहीं है। आपको हमेशा प्रॉपर वे से यूज़ करना है। कभी भी आपकी शटरिंग में थोड़ी भी वॉइड्स नहीं होना चाहिए, नीचे लाइट आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी शटरिंग हमेशा आपको करनी है। और यहाँ तो मतलब 30-30, 40-40 mm गैप है, तो ये काफ़ी ख़राब शटरिंग थी। ये 6 मिस्टेक्स जो आपको मैंने बताई, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स थी। ऐसे तो मतलब इनको नॉर्मल लिया जाता है, हर जगह मैंने देखा एक गलती की जाती है, लेकिन इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसकी स्ट्रेंथ पे, इसकी ड्यूरेबिलिटी पे, और ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। और यहाँ एक और मिस्टेक मेरे को देखने को मिली, जो यहाँ प्रॉप्स प्रोवाइड की थी शटरिंग के लिए, प्रॉप्स वो काफ़ी दूर दूर थी। आपको शटरिंग की प्रॉप्स प्रॉपर वे से प्रोवाइड करनी है और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कभी भी इंक्लाइंड आपको कभी नहीं करनी। अगर हम यहाँ बात करें, गैप तो है ही है, बाकी आप जो बल्लीस देख सकते हो, यहाँ हम बोलते हैं ग्रिडर तो डाले हैं, लेकिन फिर भी ग्रिडर कितना लोड उठाएगा अगर आपने प्रॉपर वे से बल्ली प्रोवाइड नहीं की है। दोस्तों ये थी जो 6 मिस्टेक जो काफ़ी इफेक्ट डाल सकती हैं आपके घर पे। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी वीडियोस आएंगी हाउस के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड, काफ़ी चीज़ें आपको इस चैनल से मिलने वाली है। थैंक यू गाइस, प्लीज़